वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 14 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 18 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,172 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 53 है। लंका थाना क्षेत्र के नरिया प्राथमिक स्कूल के पास एक मकान में 2 महिलाओं की निर्वस्त्र लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों आपस में मां बेटी बताई जा रही हैं। दोनों ही लाश घर के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में मिली हैं। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार लंका थाना क्षेत्र के नरिया प्राथमिक विद्यालय के पास एक मकान से दुर्गंध आने पर इलाके के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिस पर सकट मोचन प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घर के अंदर घुसे तो वहां 2 महिलाओं के शव निर्वस्त्र अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों ने महिलाओं की शिनाख्त सुनीता पांडे और उनकी बेटी दीपिका पांडे के रूप में की है। एक मकान है जिसमें एक लगभग 58 वर्षीय महिला और उनकी 26 साल की बेटी, ये 2 लोग रहते हैं। महिला के 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में रहता है, दूसरा ड्रग एडिक्ट टाइप का है जो सोलापुर थाना क्षेत्र में एक मुर्गी फार्म पे काम करता है और शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, सड़ गया। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कोई चोट है या नहीं है। अगर चोट है तो किस तरह की है। कम से कम ये 3 तारीख के आसपास की घटना संभावित है और इस आधार पर कि 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए हैं, 3 तारीख का अखबार नहीं तक हुआ है। तो था वो अलग अवस्था में था? नहीं, ऐसा नहीं था। कपड़े थे लेकिन पूरा शरीर क्योंकि गल गया था, कीड़े पड़ गए थे तो उतने पार्ट फटे हुए थे। और इनका ये जो बेटा है छोटा वाला, ये 3 तारीख को यहाँ आया है, इस बात की पुष्टि ये कर रहा है। यहाँ आया था, उसके बाद भी 2 बार आया, लेकिन इसका कहना है कि अंदर नहीं गए, न दरवाज़ा घर खुलवाया। प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा है? अब प्रथम दृष्टया अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हत्या है तो सत्य सुई निश्चित तौर पर एक प्रॉपर्टी विवाद बेटे और माँ के बीच में चल रहा था और बहुत ही दोनों के बीच में जो संबंध थे बहुत खराब थे। चौक थाना अंतर्गत नीची बाग स्थित प्लास्टिक पाइप व तिरपाल की दुकान में भोर के वक्त लगभग 4 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की लपट इतनी तेज थी कि बगल की दुकान भी हल्की सी इसकी जद में आ गई। संयोग अच्छा था कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बगल के दुकानदार अमित दीक्षित ने बताया कि भोर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है। दुकान के मालिक रवि यादव को इसकी सूचना दी गई तो वो भी मौके पर पहुंचे। दमकल ने घंटे भर में आग पर काबू पा लिया, पर तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बचे हुए माल को बाहर निकाल दिया गया है। आजादी के 15वें अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी ने जैतपुरा वार्ड के कई क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं संग स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर जागरूक किया। इस अवसर पर विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आजादी के 75वें साल में हम सभी पदाधिकारियों ने लक्ष्य तय किया है कि 2 जून से 15 अगस्त तक आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। इसी के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी में कार्यकर्ताओं के साथ आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज अभियान का 42वां दिन है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। गंगा तट पर स्थित आश्रमों में स्नान के बाद दिन शुरू हुआ। गुरु पूजन का क्रम दिन भर जारी रहा। कहा जाता है कि ऋषियों ने हर साल की 12 पूर्णिमाओं में गुरु पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गुरु की मनवाड़ी से कर्म से सेवा करने वाले शिष्य की सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। 80 घाट पर गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने बटुकों को दान पुण्य किया। 80 घाट पर बैठे बटुक महाराज सिद्धार्थ कुमार झा ने बताया कि आज के दिन स्नान के बाद अपने गुरुओं और उनके आश्रम जाकर उनका पूजा पाठ करने की परंपरा है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरुओं के शहर काशी में गुरु पूर्णिमा पर कुछ अलग नजारा दिखा, जो दिलों को जोड़ने वाला और नफरत को मोहब्बत में बदलने वाला था।
पातालपुरी मठ में काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज को गुरु मानकर चरण पूजने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं। लेकिन रामानंद की परंपरा के गुरु बालक दास को गुरु मानने वाले केवल हिंदू नहीं हैं। बालक दास ने अपने मठ के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, चाहे वो मुस्लिम हो या दलित हो। इसी क्रम में मुस्लिम महिलाओं ने मठ में पहुंचकर बाबा बालक दास की आरती उतारी और उनसे आशीर्वाद लिया। नाम बता दीजिए। नगीना। आज किसकी आप लोग उतारी है, आरती उतारी है, क्या किया आप लोगों? हम लोग पतालपुरी मठ में आए हैं और गुरु को महाराज को गुरु मानते हैं। उन्हीं की हम लोग आरती किए हैं। गुरु पूर्णिमा है, उन्हीं की हम लोग आरती किए हैं, माला का स्वागत किए हैं, उनका निर्माण किए हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों संग व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लगातार दूसरे दिन नगर निगम पहुंचा। यहां सभी ने नगर आयुक्त प्रणय सिंह से मुलाकात की और प्लास्टिक जब्तीकरण की आड़ में व्यापारियों से अभद्रता कर रहे प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल राघवेंद्र को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग उठाई। इस दौरान नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि यदि व्यापारी शिकायती पत्र देंगे तो हम निष्पक्ष जाँच करवाएंगे और यदि दोषी मिले तो सेवा समाप्ति के लिए भी शासन को लिखा जाएगा। सावन का महीना कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में वाराणसी प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं के लिए मैदागिन से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक बैरिकेडिंग का काम शुरू हो चुका है, जो रात तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट भी मुस्तैद है। सावन की तैयारियों को लेकर एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सावन काशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। पूरे देश से श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उनके आने जाने के मार्ग सुगम हो और वो अपनी आस्था अनुरूप बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सके, इसके लिए बिजली विभाग और नगर निगम से समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिकृति पर उठे विवाद पर सारनाथ पहुंची केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ऐसे लोग जानकारी के अभाव में ये सब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है वो वाराणसी के सारनाथ आए और अशोक स्तंभ को देखे। सारनाथ में बुधवार को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के दौरान केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध के उपदेशों और आदर्शों पर चलने की अपील की है। सारनाथ का जो लायन कैपिटल जो बोलते हैं वो भी नज़दीक से देखा और अति सुंदर, और चार जो कृतियां हैं वो चारों दिशाओं को दर्शाता है और चारों शक्तियों को भी दर्शाता है, जिसमें करेज यानी हिम्मत, कॉन्फिडेंस यानी आत्मशक्ति और आत्मसार करने की ताकत, करेज, कॉन्फिडेंस, प्राइड, गौरव कि अपने इतिहास पर और हम सब क्या हैं, वो प्राइड, बिना सेंस ऑफ प्राइड के भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व अन्य विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर जिला जज की अदालत में बुधवार को हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वादी संख्या 2 से 5 तक के लिए कोर्ट में बहस की। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। विष्णु शंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष के आर्गुमेंट आर्टिकल 25 के एनफोर्समेंट पर अपनी दलील रखी। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ये भी आर्गुमेंट उठाया था कि इमेज, प्राण प्रतिष्ठा और स्वयंभू क्या होता है। इन सभी का हिंदू शास्त्रिक लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से अपनी बात रखी गई। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ एक्ट में जो मंदिर की परिधि वर्णित की गई है उसे हमने विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखा। यहाँ पे आज आपके सामने मौजूद है, उनकी तरफ से हम लोगों ने बहस की। मेरे सीनियर सुधीर साहब, तो सुभाष जी, मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब ने, और कोर्ट ने कल इसकी तिथि 2 बजे निर्धारित की। कल इसमें हिंदू पक्ष की सुनवाई कंटिन्यू रही। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।